चलिए टाइप 1 हो चुका था, टाइप 2 देखना है। टाइप 1 हो चुका था, टाइप 2 में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं, चैप्टर का नाम है, पता है, लिख लो चैप्टर का नाम। टाइम एंड डिस्टेंस, समय एंड दूरी है। टाइम एंड डिस्टेंस, इसको समय और दूरी बोला जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस, इसको समय और दूरी बोला जाता है। अग्निवीर फिर आपका भरना है, पिछले प्राइवेट में छठे थे ना, मेडिकल में तो हो गया ठीक ठाक मेडिकल है? तो एक बार मेडिकल ठीक करा लीजिए। आप कहाँ गए, आपका क्या छठा था? लॉन्ग जॉब, तो दौड़ बढ़िया हो गया है ना। रिजल्ट हम, मेरा एक चीज है, दो लड़का के छोड़ा के सबका रिजल्ट हुआ था। अब दौड़ नहीं निकलेगा मेडिकल में। मेरा काम है एग्जाम तक पहुंचे, एग्जाम तक निकलेगा, टेंशन मत लेना है। बस खाली रेगुलरिटी पढ़ना है, अपना फिजिकल वगैरह सब ठीक ठाक रख रहा है ना कि एग्जाम निकल गया, गाड़ी से गिर के पैर फ्रैक्चर कर लिया है, कहानी खत्म। लिखिए टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पढ़ देंगे बुक बाबू। टाइम एंड डिस्टेंस हिंदी में समय और दूरी बोलते हैं। टाइप 1 हो चुका था कल, टाइप 2 लिखना है। बात नहीं करेंगे नजदीक वाला, और खास करके बात नहीं करेंगे इधर वाले, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हाला चालू हो जाएगा फिर। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? जिसको नहीं पता है फट से नोट करेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसको नहीं पता है फट से नोट कर लो। चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड, एस। चाल को इंग्लिश में एस बोला जाता है, दूरी को डी डिस्टेंस और समय को टी टाइम। हो गया? चलिए अब लिखिए। टाइप नंबर लिखो। हाँ टाइप 2 होगा। ए बात नहीं, मोबाइल आप लोग साइलेंट रखिए। सभी बच्चे आप लोग कान सुनकर देख लें, मोबाइल आप लोग का साइलेंट होना चाहिए। सभी बच्चे साइलेंट होना चाहिए, नहीं डिस्टर्बेंस होगा, फिर जब गुस्सा आएगा तो पिटा जाएंगे। चलिए लिखिए। अपनी समान चाल की, वीवीआई लिख लेना, अग्निवीर वाला का एकदम फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, वीवीआई तो लोग होगा। अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर, अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय या लिख सकते हैं ऑफिस, समान समय की तुलना में, कोई व्यक्ति अपने कार्यालय या उसी को लिख सकते हैं ऑफिस, समान समय की तुलना में, समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है। हो गया? उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में, उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला समय की सामान्य समय कितना है? उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला, उसके द्वारा कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला समान समय कितना है? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है।
अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। हो गया। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है? वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। अपनी सामान्य गति की की 2/3 गति से चलने पर अपने सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने समान गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटा देरी से पहुंचती है। एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटा देरी से पहुंचती है। अपने गंतव्य पर 3 घंटा देरी से पहुंचती है। समान गति से यह यात्रा पूरी करने में समान गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? समान गति से यह यात्रा तय करने में उसे कितना समय लगेगा? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। चलिए पहले इस पर हम काम करते हैं, इसको बना लेते हैं, उसके बाद आगे के देखते हैं। चलिए थोड़ा सा कल वाला बात को रिपीट करते हैं। बताना बाबू कि अगर हम 2 व्यक्ति को भेज रहे हैं, तो बात कम करेंगे, आप लोग आगे बैठे हैं। 2 व्यक्ति को भेज रहे हैं बिहिया से आरा। एक व्यक्ति का स्पीड 10 है और एक व्यक्ति का स्पीड 15 है। 2 व्यक्ति को भेजे, वो का 10 की स्पीड से है, वो 15। तो चाल अलग अलग, 15 स्पीड मतलब चाल हो गया, तो चाल अलग अलग हो जाएगा। तो क्या उस समान समय पहुंचने में समय एक जैसा लगेगा कि अलग अलग समय लगेगा? अलग अलग। यानी यहाँ से ये क्लियर कि चाल अलग तो समय भी, चाल अलग अलग तो समय भी क्या होगा? क्लियर। जो ज्यादा तेज चल रहा है वो जल्दी पहुंचेगा, और स्लो चल रहा है ना, तो ज्यादा तेज चल तो 9 जना देखा होगा चलिए गया ऊपर। 2 दिन पहले का घटना है ना, स्कॉर्पियो कौन सिंगर उंगर कौन था? तो ज्यादा तेज चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, और स्लो चलेंगे तो धीरे पहुंचेंगे। क्लियर है ना? ये तो क्लियर। चाल अलग अलग तो समय भी क्या होगा? चाल अलग अलग समय भी। जो नहीं लिखे वो फट से नोट कर लेंगे, इस साइड में लिख लेंगे। चाल अलग अलग तो समय भी अलग अलग होगा। चाल अलग अलग तो समय भी अलग अलग होगा।
नोट वाला जो लिखवाया जाए तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। चाल अलग अलग तो समय भी अलग अलग। लेकिन जब मिलने या पकड़ने की बात करें, लेकिन जब मिलने या पकड़ने की बात करें, लेकिन जब मिलने या पकड़ने की बात करें तो चाल और समय बराबर हो जाएगा। लेकिन जब मिलने या पकड़ने की बात करें तो चाल और समय बराबर हो जाएगा। या तो ठीक है, मिलने या पकड़ने की बात करें तो चाल और समय बराबर हो जाएगा। चलिए बातें यहां से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी समान चाल के 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय या ऑफिस समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ये कह रहे हैं कि अपना ओरिजिनल चाल से नहीं चल रहा है, जितना इसका स्पीड है उस स्पीड से नहीं चल रहा है, बल्कि अपने स्पीड का कितना से चल रहा है, 3/4। अगर इसको मान लेते हैं कि स्पीड 100 है तो 100 से नहीं चल रहा है, 100 का 3/4। स्पीड इसका पता है कितना है? स्पीड इसका पता नहीं है। यहां से आते हैं, इसका 2:40 में दिया है। अगर हम रोज चलते हैं 50 की स्पीड से, रोज कितना की स्पीड चलते हैं? 50 के। आज हम 40 के स्पीड से चल रहे हैं, तो मेरा रोज वाला स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड है। जो रोज वाला स्पीड है क्या है? ओरिजिनल। ओकरे को हिंदी में वास्तविक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक। आज जो डुप्लीकेट हो गया, मतलब आज 3/4 से चल रहे हैं, 1/2 से चल रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? डुप्लीकेट चाल हो गया। ये दो चाल का इसमें बात कर रहा है। कह रहा है कि अपनी समान चाल की 3/4, यानी अपने समान चाल से नहीं चल रहा है, जितना चलता है उसका 3/4 से चल रहा है। तो एगो ओरिजिनल है, एगो ओ से समझ में आएगा, वो से क्या और डी से डुप्लीकेट। स्पीड हो गया, ए से क्या होता है? स्पीड, क्योंकि चाल से चल रहा है तो चाल मतलब स्पीड। चाल मतलब, अब हम लोग उतना थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करेंगे, चाल नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे? एस मतलब स्पीड मतलब चाल। दूरी को क्या लिखेंगे? डी, डिस्टेंस। और समय रहेगा तो बस ये चाल, दूरी, समय, बस निकल गया। तो ओरिजिनल नहीं पता है, अपने से कुछ भी मान सकते हैं कि ओरिजिनल उसका स्पीड कितना था। 10, 12, 15 एक कुछ वो मान लेंगे। अगर हम कहेंगे सर हम 40 लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर होगा 40 का 3/, तो 40 का हो जाएगा ना, कट जाएगा। 50 लेकर चलेंगे तो 50 का 3/4, 50 कट जाएगा। 60 लेकर चलेंगे तो 60 का 3/4, यानी कुछ वो लेकर चलेंगे तो खाली कट के एक आएगा, एजा का आएगा। मेरी बात समझ में आया? तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं एक है 3/, कोई दिक्कत क्या? और ध्यान देते हैं, अब जो 4 इधर है, इधर गुना हो जाएगा, बाटा में है तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 3। तो चाल अलग अलग न हो, चाल अलग अलग हो गया कि एक जैसा है? तो चाल अलग अलग तो समय भी क्या होगा? चाल अलग अलग तो समय भी। तो इसका जब हम समय निकालेंगे तो समय क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। समय क्या हो जाएगा? यानी जो तेज चल रहा है उसका समय कम लगेगा, और जो स्लो चल रहा है तो उसका समय, समझ में आया कि नहीं? तेज वाला 4 के स्पीड से चल रहा है तो 3 लग रहा है, 3 के स्पीड से चल रहा है। तो अब कह रहे हैं कि इसको 20 मिनट देरी से पहुंच गया। कितना देरी से पहुंच गया? 20 मिनट देरी। 20 मिनट पहले, छोटा, बड़ा, कम, अधिक, सबका फैसला, अंतर, सबका फैसला। कैसे पता चला कि वो 20 मिनट देरी से पहुंचा? यानी घटाएंगे तब ना, कि पहले को घंटा लगता था, आज को घंटा लग रहा है, तो इसका फैसला बड़ा छोटा, कम अधिक, लाभ हानि, पहले देरी, सबका फैसला अंतर। अंतर कितना का है दोनों का? एक में कौन मिनट दिया है? क्वेश्चन में दिया है कौन मिनट? तो एक में 20 मिनट। अगर एक झोला मेरे पास है और एक झोला में 20 ग्राम है, एक झोला में कई ग्राम है? गाल पर साटो बाबू, कहेगा बैठ बकलो, गाल पर हाथ नहीं रखा। एक झोला में कई ग्राम है? 20 ग्राम है। और मान लो कि 2 तो लोग चलवा गया है बाजार से, झोला लेकर आया, एगो लाया है, 3 झोला एगो लाया है, और एक झोला में आम कितना आएगा? तो इसके पास 4 झोला है, तो ये कितना आम लेकर आएगा? 20 का। 3 है तो ये मिनट है ना, मिनट डाल देंगे। अब बताओ, यहां से 2 समय भी निकलेगा, एगो ओरिजिनल, एगो डुप्लीकेट।
तो लास्ट में अगर कहेगा वास्तविक समय क्या है, वास्तविक मतलब ओरिजिनल, वास्तविक मतलब तो ओरिजिनल समय क मिनट, उसका डुप्लीकेट समय क्या है। तो यहाँ लास्ट में पढ़ना भी है कि क्या पूछा है, लास्ट में पढ़ो क्या पूछा है। समान, समान मतलब ओरिजिनल, समान मतलब तो ओरिजिनल समय क मिनट, कहेगा डुप्लीकेट तो आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत, थोड़ा एक्शन नोट करेंगे। हाँ चाल नहीं पूछेगा ना, हाँ तो दूरी बराबर 4 गुना होता है ना, निकाल देना। टेस्ट के लिए आप लोग को बोला गया था ना 8 बजे ना, रिवीजन में सब लोग है ना। टेस्ट में रिवीजन में रहना है, हर चैप्टर के बाद 2 चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। इससे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कमजोर है, उसको और कितना एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए। टेस्ट ले भागोगे तो अपना लेकर जाओगे। उधर गया, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई पढ़ने का दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, बोले तो बाबू देखते हैं क्वेश्चन। बाबू अपनी वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वही है, एक ओरिजिनल है, एगो यहाँ जो फिर से ओरिजिनल और डी से डुप्लीकेट। ओरिजिनल को क्या मान लेते हैं, एक आई कितना स्पीड से चल रहा है अपना 5/, तो ये 6 इधर आ जाएगा ना, तो 4 अलग अलग, तो समय भी क्या होगा 5 अनुपात कितना मिनट देरी ले रहा है 10 मिनट देरी। तो कम अधिक बड़ा छोटा देरी पहले का फैसला, अंतर 1 ना, अंतर आ 1 में कतना, तो 1 झोला में 10 आम, तो 6 झोला में अब 5 झोला में। तो यहाँ पर पूछा है कि वास्तविक समय, वास्तविक मतलब रियल, रियल मतलब ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कितना टाइम, कहेगा डुप्लीकेट कितना लगेगा। कोनो दिक्कत है, फटाक से नोट करते जाओ। आज तू लोग को पीटने का भी हमको मन किया है, क्योंकि कितना क्यों तू लोग कर नहीं रहा है, आज तो पीटेंगे। कुछ टाइम पे करता क्या है तू लोग, समझ में नहीं आता है कुछ। अलग अलग हमको लग रहा है कि अगला महीना में आईपीएल चालू हो रहा है ना, 22 मार्च से कि 12 मार्च से ना, 22 मार्च से, तो आईपीएल चालू हुआ तो और कहानी खत्म है। वो पता नहीं सुबह में, हाँ तो सुबह में उठ 8 बजे हाँ 4 क्वेश्चन आता है, लेकिन सबसे पहला चीज है कि अपना भी चीज देखना है बाबू। एगो तो हम लोग का सरकार, कोई भी सरकार चुनो भारत में नहीं, हाँ कोई भी सरकार हम लोग चुनेंगे तो वही कर रहा है, नौकरी दे नहीं रहा है, तो जो निकल रहा है उसमें अपना काम तो करेंगे ना, पढ़ेंगे ना, नहीं तो फिर आईपीएल का चक्कर नो वो तो कमा रहा है, हम लोग का कुछ कहानी खत्म है। तो पढ़ो बाबू, मेहनत करो, एग्जाम निकालो, आगे बढ़ो। हाँ अमित, हाँ हम काम करता नहीं, काट दे काम कर, केक काट दे, छुट्टी होता तो चलिए हो गया ये ना, ये समझ में आ रहा है ना। एक चीज को ध्यान दे, जो चीज को पढ़ा दिया जा रहा है उसको आप बढ़िया से पढ़िए, जो चीज को पढ़ा दिया जा रहा है उसको बढ़िया से पढ़िए। यही ना कि आज पढ़ानी है 2 दिन के बाद ये क्वेश्चन देनी तो बोल। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बाबू।
अपने समान गति के 2/3 गति से चलने पर 3 घंटा देरी से पहुंचते, वही ना। तो आ जाते हैं फिर यहां से ओरिजिनल और डुप्लीकेट। ओरिजिनल और एक और से शॉर्ट बता है, एकदम मल्टीपर्पज भी कोड। ये तो शॉर्ट था ना। एक और से शॉर्ट में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला में कितना से चल रहा था वो? 3/4। 3/, यही था ना। कौन मिनट देरी लिया था? तो कम अधिक का फैसला अंतर कितना का है? एक में कितना है? तो 20 है। अब 20 का ऊपर वाला ओरिजिनल, नीचे वाला 80 हो जाएगा ना जी। आया था का 60 मिनट। मौखिक को बना लेगा नहीं बना लेगा? समझ रहा है? तो हर चीज व्यवस्था ना किया। इतना छोटा सीख लो, गेट से बाहर जाके भूला जाए। हाँ, और जेट सीखेगा छोटा रहेगा तो इधर ही गिर जाएगा। और नीचे वाला डुप्लीकेट। समझ आ रहा है ना? उसी तरह को 5-6 था ना वो, उसका अंतर क्या था? नहीं मतलब 10 मिनट, 10 × 5 = 50 और 10 छक्का निकल गया। और बाद ही कितना था? 2/3 का अंतर 2 घंटा का। तो एक में 3, तो 3 दूनी 6 और 3 3 का। ओरिजिनल पूछा ऊपर, डुप्लीकेट पूछा नीचे। ओरिजिनल कभी भी कहा रहता है ऊपर, ओरिजिनल आदमी ऊपर, डुप्लीकेट ओरिजिनल आदमी और डुप्लीकेट बस। ओरिजिनल ऊपर होता है, नीचे डुप्लीकेट होता है। समझ में आया नहीं? मौके बनाया नहीं बना लगा। अब भुला जाए ओरिजिनल कौन होता है, डुप्लीकेट। बस ओरिजिनल आदमी ऊपर है, डुप्लीकेट आदमी नीचे। हमारा कितना ऊपर ले जाएगा ये समझ में? मौके बोल जाएगा ना। ये अग्निवीर वाले बच्चे के लिए VVI क्वेश्चन है। बिहार SSC वाले 4 नंबर का काम खींच देगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर। ठीक है, लिखो आगे टाइप। अरे बाप, बोले हाला ना करें, बात ना करें। हाँ, केक मिलने वाला है। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट टाइप। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। हो गया? यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। हो गया? परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। हो गया? 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? चलिए आगे लिखेंगे।
ए अपने घर से अपने विद्यालय ए हाँ ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे 5 मिनट देरी लगता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी लगता है, चाहे देरी हो जाता है। हो गया, 5 मिनट देरी हो जाता है, देरी लगता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। हो गया। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। देखो, एक व्यक्ति अपने घर से बाजार 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। घर से बाजार 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट देरी हो जाती है। 10 मिनट देरी हो जाती है। अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए, देरी हो जाती है। अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। पाँच किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। हो गया। उसे घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? घर से बाजार की दूरी कितनी है? उसके घर से बाजार की दूरी कितनी है? तीन क्वेश्चन हुआ। लिखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देर से पहुंचता हूं। मैं अपने गंतव्य पर 40 मिनट देर से पहुंचता हूं। हो गया।
तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर हो गया। मैं अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरे गंतव्य की दूरी कितनी है? पहले पहुंच जाता हूं। 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरे गंतव्य की दूरी कितनी है? चलिए इसको बनाते हैं। नहीं तो क्वेश्चन मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट देरी होती है। अगर मेरा स्पीड 5 है, स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूंगा तो 7 मिनट देरी मतलब ज्यादा समय की कम। तो ज्यादा लगेगा मतलब प्लस, ज्यादा लगेगा मतलब ऊपर वाला प्लस डाल देंगे, ठीक है। अब कम लगेगा तो माइनस, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कह रहे जैसे हम 6 की स्पीड से चलेंगे तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे। 6 की स्पीड से चलेंगे तो 5 मिनट पहले। कह रहे कि बताइए कि मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। ये समझ में है कि हम 5 की स्पीड से चलेंगे तो 7 मिनट देरी, 5 की स्पीड से चलेंगे तो 7 मिनट देरी। लेकिन हम स्पीड बढ़ा के 6 की स्पीड से चलते हैं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? तो हम बताए हैं क्या कि चाल अलग अलग तो समय भी क्या होगा? तो चाल अलग अलग है क्या? एगो 5 है, एगो तो समय क्या हो जाएगा? कितना? 6 और 5। क्लियर? आप कह रहे हैं कि एक बार देरी हो रहा है, एक बार पहले पहुंच रहा है, तो कम अधिक का फैसला अंतर, कम अधिक का फैसला। तो एकनी के बीच में कितना का अंतर है? आई 7 और 5, इसको कभी भी क्या कर देना है? जोड़ देना है। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। 7 और 5 12, 12 का में है मिनट, आई का में था तो मिनट में आएगा ना। तो मिनट को घंटा में बदले खातिर क्या करते हैं? 60 से भागा ना, यानी 1/। यहां तक समझ में है कि नहीं है? कम अधिक का फैसला अंतर, अंतर 1 और 7 और 5 12, 12 में 60 से भाग दिए 1/5। 60 से काहे भाग दिए? क्योंकि मिनट था घंटा में बदलने के लिए। अब बताओ 1 में 1/5 तो 5 में कितना होगा? 5 गुना 1/। जैसे पीछे बताए थे जो कि एक झोला में इतना आम तो था ना, तो एक झोला में 1/5 आम तो 5 झोला में करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर हेने से मन करेगा तेने से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये दूरी निकालना है। क्या निकालना है? तो चाल बराबर फॉर्मूला बताओ। चाल बराबर दूरी बटा, आज दूरी पूछेगा तो ये गुना हो जाएगा, चाल गुना बराबर। तो दूरी निकाले खातिर हमें किसमें गुना करना होगा? चाल और तो एने से इधर से निकालेंगे तो इधर वाला चाल कितना है? 6। समय कितना है? तो कितना 6। अगर यहां से निकालेंगे तो इसका चाल ले लेंगे 5, ये जो आएगा उसमें गुना करा देंगे। समझ में आएगी? दिक्कत है? दिक्कत है? जल्दी से उतारेंगे। दिक्कत है तो पूछेंगे, नहीं दिक्कत है तो बढ़िया है।
हो गया, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया ना, क्लियर? हाँ, इस साइड से भी निकालेंगे आंसर वही होगा। इस साइड में निकालेंगे तो 6 में 1/5 से गुना करेंगे 6/5, और फिर 5 से करेंगे तो 5 5 करके 6 बच जाएगा। मतलब इस साइड से भी निकालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और को शॉर्ट बता दें एक लाइन में। स्पीड क्या क्या था इसका? स्पीड क्या था? नहीं, फर्स्ट वाला 3 4 था, 5 6 यही था ना। देरी कितना लगा था? एक बार 5 मिनट, एक बार ये 12 मिनट था। अब मिनट को घंटा में बदले खाती 1/, मिनट को घंटा में बदले खाती 1/, और सभी को गुना करा दो। 5 गुना 6 गुना 1/, कितना आ जाएगा? आया था ना? समझ में आया नहीं? समझ में? दोनों चाल के गुना, आज जो प्लस और माइनस दिया है उसमें 60 से भाग दे देना, घंटा में आएगा। उसके बाद क्या करा देंगे? गुना डायरेक्ट निकल जाएगा। तो उतना जितना ही निकालना है एक बार में निकल गया। समझ में आया ना? अब अगला क्वेश्चन क्या है? 3 4, तो दोनों चाल के गुना कर देंगे 3 गुना। कितना मिनट अधिक कम दिया है? 5 और 5 10, तो 10 मिनट लिख के 60 से भाग देंगे ना, तो 10/, देखो तो 3 दूनी और 2 दूनी का निकल जाएगा एक बार में। ये दोनों को गुना कर देते हैं चाल में, दोनों 3 गुना 4, अरे 5 मिनट ज्यादा 5 मिनट कम, तो 5 और 5 10, मिनट को घंटा में बदल दिए, सबको गुना करा दिए, क्या डायरेक्ट निकल गया। क्लियर? तो बहुत जानना जरूरी है, कैलकुलेशन आपका टाइम बचा देता है। अब ऐसे ऐसे करिएगा, ऐसे डायरेक्ट मारिएगा, टाइम तो बचेगा। हम लोग तो प्रैक्टिस इस पर होगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अगले का आंसर बताओ तो कितना आएगा? 5 ऐसे बनाओ। क्या क्या है चाल? 4 गुना 5, कितना समय कम अधिक? 10 5 15, और मिनट को घंटा में बदल देंगे 15 चौका कट के कितना? क्लियर? 2 नंबर लॉन्ग मेथड से बना है, तो लॉन्ग मेथड से क्या नहीं बना है? तो फिर क्या है? 2 नंबर 3 4 है स्पीड ना, 2 नंबर का 3 और 4 है, तो इसका जब हम टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 अंतर कितना? कौन मिनट था? 5 और 5 10 मिनट ना, तो 10 मिनट को घंटा में बदल दो 1/। अब जहां से मानो वहां से करके निकाल देंगे तो 1/2 होगा। यहाँ से दूरी बराबर चाल गुना तो गया 2। सुना? चौथा को चौथा 14,
क्या क्या स्पीड है? 30 से 40 स्पीड है। स्पीड का स्पीड 3 गुना टाइम है 30-40 तो 30 से 40 70 बटा खत्म 3 दूनी का 14 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? फिर से क्लियर है? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत है तो मिलते हैं फिर कल। आप लोग को जो बिहार एसएससी वाले थे, जीडी वाला एग्जाम चल रहा है ना, जीडी वाला एग्जाम चल रहा है, बिहार एसएससी वाले आप लोग को जितना पेमेंट दिए सब पे क्लियर हो गया है। ठीक है, 4 महीने क्लास हो गया। अब आप लोग का मंथली बैच का हो जाएगा, 400 रुपये आपका मंथली सभी लोग को लगेगा। और आपको जिनको अगर किसी प्रकार का डिस्कस करना होगा पेमेंट के बारे में तो कर सकते हैं आपको।